वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.4 एक्सरसाइज को, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट होगा अबाउट द एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनके कुछ बेसिक फॉर्मूला, फिर हम इनकी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद positive base b is represented as y is equals to b raised to power x where b is greater than 1। तो ये हमारा एक बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y is equals to b raised to power x। अगर हम यहाँ पर b की जगह पर कोई एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे कि y is equals to 10 raised to power x कर लें, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इज द पावर एंड जो बेस है वो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर हम यहां पर कांस्टेंट b की जगह पर e यूज कर लें, दैट इज e रेज टू पावर x। e हमने इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कशन की है कि e क्या होती है। देन दिस इज नोन एज द y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जिसमें के जो बेस है वो रहेगा आपका कांस्टेंट और इसकी पावर क्या रहेगी? वेरिएबल। तो इसकी जो हम पावर है वो हम कोई भी चूज कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास यहाँ पर पावर होगी, अगर हम इस फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करें कि हम यहाँ पर x की क्या वैल्यूज यूज कर सकते हैं, इन सभी में x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? कोई भी रियल नंबर हम यूज कर सकते हैं, तो रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज आएगी, तो आपको अब ये मुझे बताना है कि हम y इज इक्वल टू बी रेज टू पावर x, कोई भी एग्जांपल इसमें से ले लें, ये वाली चूज कर लेते हैं। x की क्या वैल्यू यूज करें कि इसका आंसर 0 आ जाए? ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्योंकि अगर हम इसकी पावर 0 भी करते हैं तो आंसर आएगा 1, अगर हम इसकी पावर नेगेटिव में भी करते हैं तो आंसर आएंगे 1 से लेस देन। तो कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। सो इसकी रेंज क्या रहेगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, 0 नॉट इंक्लूडेड, ग्रेटर देन 0 ओनली। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 0, y का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1। ठीक है ना, ये इसका एक पॉइंट होगा। ये पॉइंट हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जरूर होगा कि x की वैल्यू लगाएं 0, आंसर क्या आएगा? 1, 0, 1। एंड जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन हमें यहां पर यूज करनी है। हम सिर्फ बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर देखें, वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? जिनके ग्राफ ऑलवेज इंक्रीज करते हो। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊं तो आंसर भी इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। बाकी आपको आगे जाकर इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में और इंफॉर्मेशन आएगी, वो हम जो इससे अगला चैप्टर होगा उसमें रीड आउट करेंगे। तो यहां पर आपको याद होगा कि e जो हमने यहां पर यूज की है, ये क्या था? दिस इज एन कॉन्स्टेंट which is equals to 1 plus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial up to so on. Or e is equals to 1 plus e is equals to limit n approaches to infinity. क्या फार्मूला था इसका? 1 plus 1 over n raised to power n. तो ये थी हमारी e, that is an constant whose value lies between 2 and 3. इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है। ये हमारा एक कांस्टेंट होता है e। ये सभी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो कि ये e रेज टू पावर x आखिर होता क्या है। सो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स भी होता है, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन अब क्या होगा, हमने यहाँ पर b ग्रेटर देन लिया था 1। नाउ ख्याल से देखना है आपको, y इज इक्वल टू b रेज टू पावर x है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमें x फाइंड करना है, इसका आंसर x होना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे रीड आउट, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया, log टू द बेस b एंड y। ध्यान से देखिए, log टू द बेस b y इज इक्वल्स टू x, इज इक्वल्स टू x। सो ये मतलब होता है log का, कि हम b की क्या पावर करें कि आंसर y आ जाए, b की बेस की क्या पावर करें आंसर y आ जाए, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। यहां से देखते हैं क्या बनेगा, log बेस कौन सा है, दैट इज 10, टू द बेस 10 y इज इक्वल्स टू x। और यहां से अगर आप इसको देखेंगे, log टू द बेस e y इज इक्वल्स टू x। तो ये जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन। और मैथमेटिक्स में हम मोस्टली इसी को यूज करते हैं, हमारे जो भी फॉर्मूलाज होंगे आगे जाकर वो सभी इसी के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो अगर आप दोनों का ग्राफ बनाकर देखें, आपको इस साल जो है वो मैथ्स का प्रैक्टिकल भी होगा, साथ में मैथ्स की जो आपकी प्रैक्टिकल बुक होगी उस पर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने को जरूर मिल जाएगा। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x एंड y इज इक्वल्स टू log बेस ex का आपको इन दोनों का ग्राफ बनाकर देखना है। और आप इसको क्या देखेंगे कि y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, ये दोनों का ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस फॉर्म होगा। तो इसके बाद हम इसमें डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम इनके डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है log टू द बेस b ऑफ p। अगर हमें log का बेस चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, log टू द बेस ऑफ p इज इक्वल्स टू log, न्यू बेस मान लीजिए हमने रखना है a, ऊपर रखेंगे p को, डिवाइडेड बाय log टू द बेस a जो हमने न्यू चूज किया है ऑफ b। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, log बेस है b, अंदर है m इंटू n, सो दोनों का log अलग अलग हो जाएगा, log टू द बेस m प्लस log टू द बेस n। अगर दो चीजें log के अंदर मल्टीप्लाई में है, दोनों अलग अलग हो जाएंगी। थर्ड, log टू द बेस m ओवर n, डिवाइड में है तो भी दोनों अलग अलग हो जाएंगी, m बट अब क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी टू द n। तो ये सभी बेसिक फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। फोर्थ इज द log टू द बेस b m रेज टू पावर n, जो भी पावर होगी अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पावर आगे आ जाएगी, n log टू द बेस b m। सिंपल है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, e रेज टू पावर log टू द बेस ex। अगर बाहर का बेस और अंदर log का बेस दोनों सेम होंगे तो आंसर आ जाएगा ओनली x। जैसे कि 5 रेज टू पावर log बेस 5x x, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव के ऑपरेशन के अंडर सेम रहता है, चेंज ही नहीं होता। सो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x सेम आ जाएगा, सेम टू सेम फंक्शन। आल्सो डेरिवेटिव ऑफ द a रेज टू पावर x, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है,
अगर e की जगह पर कोई और हो कांस्टेंट तो हम क्या करेंगे, a रेज टू पावर x एंड log बेस e ऑफ a। यहां पर ये जो log बेस e है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेस रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर बेस ना रिप्रेजेंट किया हो मतलब उसका बेस e ही होगा, ये आपको याद रखना है। सो ऐसे ही यहां पर डेरिवेटिव ऑफ log बेस e x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी उसके अंदर है वो आपको 1 ओवर में यहां पर उतार देना है। तो इसी में अगर इसी में कुछ ऐसी फॉर्म हो कि डेरिवेटिव ऑफ हमें सोल्व करना हो log टू द बेस कुछ और हो, e की जगह पर आपको कोई और बेस दिया है, जैसे मान लीजिए बेस दिया है हमें यहां पर 5x, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमने जो अभी फॉर्मूले किए थे, हम सबसे पहले इसका बेस चेंज करेंगे। इसका बेस कैसे चेंज करेंगे, log टू द बेस ex ऊपर, log टू द बेस ex ऑफ 5 नीचे। तो मैंने यहां पर e को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बेस को रिप्रेजेंट हो भी जाएगा तो भी राइट है। कांस्टेंट है, ये आ जाएगा डेरिवेटिव से बाहर, और अंदर बच गया डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 ओवर x। सो दिस इज 1 ओवर log 5 इंटू 1 ओवर x। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकती हैं, जब बेस कोई और दिया होगा तो हमें डेरिवेटिव को सोल्व करना होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 5.4 एक्सरसाइज। तो उसमें ये फॉर्मूले विद चेन रूल वो सभी कुछ यहाँ पर यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की प्रॉब्लम्स। सो हमारा सबसे पहला सम है, दैट इज हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है e रेज टू पावर x ओवर साइन x। y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x ओवर साइन x। तो अगर आप इस सम को खुद सोल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसे खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर ना हो पाए तो आपको यहां से आंसर देखना है। तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। अगर सम आपसे खुद ना हो पाए फिर ही आपको यहां से आंसर देखना है। मैथ्स को सीखने का यही सबसे अच्छा वे है। पहले आपको खुद कोशिश करनी है, बाद में आपको यहां से आंसर चेक करना है। सो हम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को रोककर इसे खुद सोल्व कर देखें। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहां पर अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये u ओवर v की फॉर्म बन रही है। e रेज टू पावर x ऊपर है, साइन x नीचे है, तो दो फंक्शंस की डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या था, v का स्क्वायर नीचे, साइन का स्क्वायर साइन x, साइन स्क्वायर x, बाद में v ही आगे रखते हैं, v आगे, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x माइनस ऑपोजिट हो जाएगा, e रेज टू पावर x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द साइन x। सो दिस इज द u बाय v का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज साइन x, ऐसे ही आ गया। अब e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमने अभी किया था, सेम आ जाएगा, माइनस यहां पर e रेज टू पावर x, साइन का डेरिवेटिव कोस x, डिवाइड में आ गया साइन स्क्वायर x। अब e रेज टू पावर x दोनों में से आ जाएगा कॉमन, अंदर बच गया साइन x माइनस कोस x डिवाइड साइन स्क्वायर x। अब आप इसको सिंप्लीफाई आगे अगर और करना चाहते हैं तो हम साइन स्क्वायर x को दोनों के साथ करवाएंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा, इस साइड पर करवाएंगे, एक साइन के साथ एक साइन हो जाएगा कैंसल, 1 ओवर साइन दैट इज द कोसेकेंड x, एंड यहां पर बच जाएगा दैट इज कोस ओवर साइन स्क्वायर x, कोसेकेंड x इंटू कोट x, कोसेकेंड x इंटू कोट x। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सॉल्विंग है। बेसिकली हमें u ओवर v का फॉर्मूला यहां पर याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सम। सेकंड इज द e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल, सबसे पहले हमें
इस फंक्शन को देखना है। सबसे पहले ई फंक्शन है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, सेम आ जाता है। सो मतलब ई रेज टू पावर जो भी हो वो सेम आ जाएगा। बट अब अगर कुछ और पावर है तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी यहां पर थी पावर उसका डेरिवेटिव साथ में होगा, यही रूल होता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, अगर x होगी तो यहां पर x आ जाएगी, यहां पर x dx बाई dx आ जाता था 1, बट यहां पर क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, यहां पर भी साइन इनवर्स x। तो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में रीड किए हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये आपका यहां पर आंसर होगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज द e रेज टू पावर x क्यूब। थर्ड सम इज द e रेज टू पावर x क्यूब। वो भी काफी सिंपल है, सिमिलर ऐसे ही हो जाएगी, चेन रूल अप्लाई होगा सिर्फ 2 स्टेप्स में। थर्ड इज e रेज टू पावर x क्यूब। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। क्या आंसर होगा, सबसे पहले e रेज टू पावर जो भी है सेम आ जाएगा, e रेज टू पावर x क्यूब सेम आ गया। अब साथ में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। वो क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव। अब देखिए ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, x रेज टू पावर n एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इससे आगे चेन रूल नहीं अप्लाई होगा। इसका आ गया 3x स्क्वायर। बस आपको इसको आगे लिख देना है, e रेज टू पावर x क्यूब को दूसरी साइड पर कर दें, आंसर है। फोर्थ इज द साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर x। फोर्थ सम इज द y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x, e रेज टू पावर माइनस x है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट dy बाई dx। अब सबसे पहले सबसे बाहर जो फंक्शन है उसको चेक करना है, कौन है, साइन। साइन का डेरिवेटिव कोस। देखिए जो भी एंगल होता है उसको हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना, एंगल एज इट इज ही यहां पर आएगा, सेम एंगल आ जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव अलग से, दैट इज अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, ये पहले आपको चेन रूल का कॉन्सेप्ट यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा। मैंने आपको चेन रूल वाली क्लास में ही ये बात बताई थी कि चेन रूल आ गया तो समझिए डेरिवेटिव आपका 80% हो जाएगा। सो ये जो एंगल है ये एज इट इज यहां पर लिख दें, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x। अब इसका डेरिवेटिव हमें सोल्व करना है। ये तो सोल्व है, इसको ऐसे ही साथ साथ में लिखते जाएंगे। अब इसका देखते हैं, अब कौन है बाहर, tan इनवर्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या बनेगा, 1/1 प्लस जो भी उसके अंदर है उसका स्क्वायर, और साथ में डेरिवेटिव जो भी उसके अंदर है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x के लिए। अब x की जगह पर क्या आया है, x की जगह पर अब आई है वैल्यू, दैट इज e रेज टू पावर माइनस x। तो मतलब यहां पर क्या फिल होगा, e रेज टू पावर माइनस x एंड e रेज टू पावर माइनस x। फिर से चेन रूल अप्लाई हुआ है। सो आई होप कि आपको यहां तक ये दोनों स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आगे इसको सोल्व करते हैं। So this becomes cos of tan inverse e raised to power minus x। ये तो सोल्व हो जाएगी वैल्यू। अब क्या बनेगा कि ध्यान रखिएगा ये ना हो कि कहीं आप यहां से माइनस को हटा दें, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस एक्स इंटू 2, तो क्या बनेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। सो आगे है e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, उसको भी ध्यान से देखना है। e का तो सेम आ जाता है, अब पावर x की जगह पर क्या है माइनस एक्स, मतलब साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी होगा, यहां पर भी चेन रूल अप्लाई होगा। तो क्या आएगा साथ में, डेरिवेटिव ऑफ द माइनस एक्स। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि हमें चेन रूल को कहां तक अप्लाई करना है, यही सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। तो चाहे आप यहां पर लगाएं, यहां पर लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर लगा रहा हूं सबसे आगे माइनस, तो ये बन गया आपका आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
काफी सिंपल है, चेन रूल अप्लाई करना है, चेन रूल का ही मेन काम होगा यहां पर। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम, log of cos e रेज टू पावर x। फिर से हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा, बट सबसे पहले बाहर का फंक्शन देखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे बाहर कौन है, log, और हमने अभी अभी क्या किया था कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 ओवर x, जो भी अंदर है उसको ओवर में यूज कर लेना है। तो अंदर क्या है, 1 ओवर कोस x, जो भी अंदर होगा वो ओवर में, बट अंदर अगर x की जगह पर कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव साथ में होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ द दिस वन। ओके, ये हो गया हमारा चेन रूल का स्टेप। तो log का तो डेरिवेटिव हो गया, वो तो आगे से हट गया, वो क्या बन गया 1 ओवर x। तो x की जगह पर अब क्या है, कोस e रेज टू पावर x, यही एंट्री यहां पर आएगी। ठीक है, log फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जो भी अंदर है वो चीज आ जाएगी 1 ओवर में, अगर x की जगह पर कुछ और होगा तो उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग साथ में डेरिवेटिव दोबारा से होगा। सो 1 ओवर कोस e रेज टू पावर x, कोस का डेरिवेटिव, पहले हमें बाहर का फंक्शन देखना है, कोस है, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, एंगल हम नहीं चेंज कर सकते, सेम एज इट इज आएगा e रेज टू पावर x। बट अब इसका डेरिवेटिव, चेन रूल, तो चेन रूल अप्लाई करना, हर सम में चेन रूल अप्लाई करना, अप्लाई हो रहा है, उसी को आपको यहां पर सीखना है, वही आपका मेन काम है कि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, अगर यहां पर कोस x होता तो सिंपल हो जाता, बट यहां पर कुछ भी और एंगल है तो आगे उसका डेरिवेटिव आपको अलग से करना है। सो दिस बिकम्स माइनस साइन e रेज टू पावर x कोस e रेज टू पावर x, दोनों के एंगल सेम है, साइन ओवर कोस माइनस टेन, एंड e रेज टू पावर x का बन गया e रेज टू पावर x। और एक जो और सभी स्टूडेंट्स को इसमें आती है प्रॉब्लम कि सम की हमें सिंप्लीफिकेशन कहां तक करनी है, जहां तक हो सकती है, जहां तक उसमें फाइनल सोल्विंग हो सकती है वहां तक हमें सोल्विंग करनी है। जैसे ये सम है, इससे आगे इसकी कोई सोल्विंग नहीं हो सकती, तो हमें इसे यहीं पर रोक देना है। अगर आगे हो सकती हो तो हमें उसको सोल्विंग आगे तक, जहां तक उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां तक हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ। सो दिस इज द सम नंबर सिक्स्थ, y इज इक्वल्स टू, ये हमने अज्यूम किया है, y हमने हर सम में अज्यूम किया, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x स्क्वायर, e रेज टू पावर x क्यूब, e रेज टू पावर x 4, e रेज टू पावर x की पावर 5, रेज टू पावर्स हैं सभी की। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स को स्किप करने वाला हूँ, ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है। सभी में e है, जो आगे फंक्शन है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस का साइन है तो सभी के डेरिवेटिव अलग अलग हो सकते हैं। अगर सभी में साइन होता मल्टीप्लाई का तो ये सम काफी डिफिकल्ट हो सकता था। ठीक है, तो प्लस है तो सभी के डेरिवेटिव अलग अलग हो सकते हैं। पहले इसका करते हैं, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, सिंपल है। देन इसका करेंगे e रेज टू पावर जो भी हो वो तो एज इट इज आएगा, बट उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में होगा, क्योंकि x नहीं है यहां पर तो x थी, सिंपल हो गया। ऐसे ही अगली में भी होगा सिमिलर, e रेज टू पावर x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। ऐसे ही अगली टर्म e रेज टू पावर x की पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5। तो सभी में चेन रूल ने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया है। क्या किया है कि जो भी पावर्स थी उनके डेरिवेटिव अलग से किए गए हैं। सो अब हमें सिंपली इनको सोल्विंग करनी है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बन गया 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, एंड लास्ट वन इज द एक्स की पावर 5 का 5x पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे आगे इसकी कुछ भी सॉल्विंग नहीं हो सकती। ध्यान से इसको देख लीजिए, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। बस आपको चेन रूल और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव के बारे में जानकारी हो तो ये आपकी इजीली हो जाएंगी। आगे चलते हैं सेवंथ सम।
7th is the y is equals to e raised to power under root of x and whole square root. So now इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y raised e raised to power square root of x whole power 1/2. तो सबसे बाहर क्या लगेगा, पावर फार्मूला, सबसे बाहर क्या है, पावर फार्मूला. सो dy by dx सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला, पावर आगे और जो भी है उसकी पावर 1 - 1/2, यही रूल होता है. अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव होगा साथ में, चेन रूल, इसका डेरिवेटिव करेंगे साथ में. तो अंदर अब क्या है, e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x. सिंपल है. फिर से चेन रूल, ये तो सोल्व है, ये वैल्यू सोल्व है, इसकी पावर कितनी बच जाएगी, -1/2. और सॉरी यहाँ पर आएगा 1/2 - 1, जो पावर थी n-1 करते हैं, ठीक है. पावर से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है 1. सो इसकी पावर बच जाएगी यहाँ पर 1/2 - 1, दैट इज द -1/2. माइनस मतलब वो टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी. तो हम उसे यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, e रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ x का होल अंडर रूट. ओके, इसको सोल्व कर ये बना लिया. अब उसका करते हैं डेरिवेटिव, e रेज टू पावर x स्क्वायर रूट तो सेम आ जाएगा, क्योंकि e रेज टू पावर कुछ भी हो सेम आ जाता है डेरिवेटिव, बट पावर का डेरिवेटिव साथ में होगा, जो भी उसकी पावर क्या है, अंडर रूट ऑफ x. यहां तक सभी स्टेप्स सिंपल है. सो नेक्स्ट इज द, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं. कैसे, ये है e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 1, ये है उसकी पावर हाफ, तो ऊपर बच जाएगा ओनली दिस वन. ये यहाँ पर रैशनलाइज कर सोल्व कर सकते हैं. ये दोनों आपस में टर्म सोल्व की हैं. अब वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2, x की पावर बच जाएगी -1/2. तो ये आपको आगे सोल्विंग कर लेनी है, काफी सिंपल है. एक स्टेप इसका रिमेनिंग है, वो आपको खुद इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये हो गया आपका सम नंबर 7. आगे चलते हैं सम नंबर 8. सो दिस इज द सम नंबर 8. y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x. log के अंदर log है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव करने के टाइम क्या चेक करना है, बाहर की वैल्यू. डेरिवेटिव में हमेशा ये रूल याद रखें, जो फंक्शन बाहर है, सबसे बाहर है, पहले उसको देखना है, ठीक है. अब इस log का अगर हम करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, जो भी उसके अंदर है वो टर्म आ जाएगी डिवाइड में, क्योंकि log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है. जो भी अंदर था उसका साथ में डेरिवेटिव, ये हमें चेन रूल ने बताया है. पहले इस बात को आपको अंडरस्टैंड कर लेना है. बाहर के log का हुआ डेरिवेटिव, जो भी अंदर है, जो मर्जी हो अंदर, वो आ जाएगा डिवाइड में, और उसी का साथ में डेरिवेटिव. अब अंदर क्या है, log x, ठीक है ना. अंदर जो है log x है, ये जो था log, इसका डेरिवेटिव हो गया, ये अभी बाकी है. ये जो भी उसके अंदर था वो यहाँ पर डिवाइड में, उसका ही साथ में डेरिवेटिव. नाउ दिस इज द 1/log x. अब log x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट फार्मूला है, तो कोई चेन रूल आगे नहीं लगेगा, 1/x. तो ये बन गया 1/x इंटू log x. काफी सिंपल प्रॉब्लम थी. सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ना हो कि आप यहाँ पर log इंटू log क्या लिख दें, log स्क्वायर. log स्क्वायर जैसी कोई टर्म, कोई चीज नहीं होती, ठीक है. log सिर्फ log होता है, ओनली log. आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द 9th सम. y is equals to cos x over log x and x greater than 0. और एक बात आपको याद रखनी है, log के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है. ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है. और एक बात और, log का कोई इनवर्स नहीं होता. ये नहीं कि आप इसको ऊपर ले आकर ऐसे लिख दें log रेज टू पावर -1, ऐसा कुछ भी नहीं होता. log सिर्फ log होता है, और log का जो एक हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको कि हम एंटी लॉगरिथमिक बोलते हैं. वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं यूज होने वाला. तो हम इसको आगे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्या करेंगे, dy बाई dx, दिस इज द u ओवर v फॉर्म. फिर से दो फंक्शंस की डिवाइड है, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा रहा हूं, log x का होल स्क्वायर होता है,
ठीक है, होल स्क्वायर हो सकता है, log पर आपको स्क्वायर नहीं लगाना। v का स्क्वायर आगे आएगी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u cos x, जो भी ऊपर टर्म होती है, माइनस ऊपर वाली टर्म आगे डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर वाली टर्म दैट इज द log x। तो ये हमने u बाय v का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सिंपल है सोल्विंग आगे तो सारी। इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन x cos x ओवर आ जाएगा log x का x और डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। अब आपको इसका एलसीएम करना है, ऊपर आपको इसका एलसीएम करना है और वहां से आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, वो स्टेप आपको खुद करना है। सो मैं आपके लिए सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप यहां पर स्किप कर रहा हूं, वो स्टेप आपको खुद करना है। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, 10th सम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कोज है, सबसे बाहर का फंक्शन हमें हमेशा देखना होता है। कोज का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, अंदर जो भी है, क्योंकि एंगल तो हम नहीं चेंज कर सकते, ऐसे ही आ जाएगा। अब इस एंगल का दोबारा से करेंगे डेरिवेटिव। आई होप कि अब तक तो आपको अच्छे से चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हम 5.4 तक आ गए हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेज आपकी हो चुकी हैं, सभी में हमने चेन रूल अप्लाई किया है बार बार। ये टर्म तो सोल है, ये ऐसे ही रहेगी, और log x का यहाँ पर बीच में साइन कौन सा है, दैट इज द प्लस। प्लस में दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो सकता है। log x का 1/x, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x। तो आगे कुछ खास नहीं सॉल्विंग हो सकती, तो हम इसे यहाँ तक ही स्किप कर देंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो प्लीज़ 5.4 को विद एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और इसके साथ आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, जिनकी के पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो प्लीज़ उनको सोल्व कर देखें, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो इस एक्सरसाइज के साथ आपको 5.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन को रीड करना है, ताकि जब आप इससे अगली वीडियो को देखें तो 5.5 के बारे में आपको जानकारी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। थैंक यू।